अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको जो रोगन के बारे में बताने वाला हूँ। जोसेफ जेम्स जो रोगन की पैदाइश 11 अगस्त 1967 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में हुई। वो इटालियन और आयरिश फैमिली से हैं। उनके फादर पुलिस ऑफिसर थे और उनकी मदर एक फ्री स्पिरिट थी। यानी उनके मदर और उनके फादर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था लाइफ को लेकर। जो कि मदर ने उनके फादर के वायलेंस को बहुत सालों तक बर्दाश्त किया, लेकिन फिर जब जो 5 साल के हुए तो उनकी मदर ने उनके फादर से डिवोर्स ले लिया। और वो आखिरी बार था जब जो ने अपने फादर को देखा और उसी साल वो अपनी मदर के साथ सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए। फिर वो फ्लोरिडा गए और फाइनली वो अपर फॉल्स मैसाचुसेट्स में सेटल हो गए। वहाँ जो ने न्यूटन स्कूल हाई स्कूल अटेंड किया। जब जो छोटे थे तो उन्हें एंग्जाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम्स थी। उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं था, मगर फिर वो मार्शल आर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए और उनका स्कूल बहुत अच्छा नहीं गुजरा। यानी वो स्कूल में सिर्फ पासिंग मार्क्स खिला पाते थे। स्कूल में उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी और वो था आर्ट्स। और आगे जाके वो कॉमिक बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहते थे। लेकिन जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने कराटे, किक बॉक्सिंग और टाइक्वांडो को चूज किया और इसी में उनका सारा वक्त गुजर जाता था। और वक्त के साथ साथ जो उसमें अच्छे होते गए और उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता गया। इस बात को जो के टीचर भी नोटिस कर रहे थे, जिसके लिए वो जो का मुकाबला एडवांस स्टूडेंट्स के साथ कराते थे, जिनमें से कुछ ब्लैक बेल्ट भी थे। जल्दी उन्हें अपना खुद का ब्लैक बेल्ट मिल गया और उन्होंने यूएस ओपन लाइटवेट चैंपियनशिप भी जीती जब वो सिर्फ 19 साल के थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उनका फ्यूचर ब्राइट है। फिर वो 4 टाइम स्टेट चैंपियनशिप भी बने। मगर जब वो 21 साल के हुए तो चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगी। उस वक्त उन्हें सिवियर हेडेक्स आना शुरू हो गए और उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनके काम की वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो उन्होंने अपनी हेल्थ को चूज किया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स गए। जो वो ट्रेडिशनल पढ़ाई करने नहीं गए थे, बल्कि वो किसी और चीज़ को तलाश कर रहे थे जिसे वो अपना पैशन बना सके। और उस वक्त भी वो अपने दोस्तों के साथ जिम में वक्त गुजार करते थे। उनके दोस्तों ने जो को कन्विंस किया कि वो स्टैंड अप कॉमेडी को ट्राई करें। जब जो 21 साल के थे, 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद उन्होंने अपना पहला शो किया अगस्त 27, 1988 में। और इसी के साथ कॉमेडी उनका नया पैशन बन गया। फिर वो यूनिवर्सिटी से भी ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी पर काम कर रहे थे और इसी के साथ साथ वो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे थे, जैसे कि लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाना, न्यूज़पेपर्स डिलीवर करना, लिमोजीन ड्राइव करना, कंस्ट्रक्शन करना और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद करना। 2 साल बाद उनकी मुलाकात एक टैलेंट मैनेजर से हुई जो उन्हें न्यूयॉर्क ले गए और वहाँ वो ऐसा फुल टाइम कॉमेडियन काम कर रहे थे। मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे और उस वक्त वो अपने ग्रैंड डैड के साथ रह रहे थे। जो ने वहाँ 4 साल गुजारे। फिर वो LA चले गए। उनकी पहली टीवी अपीयरेंस एक MTV कॉमेडी शो में हुई और MTV ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया। मगर जो ने उस ऑफर को लेने के बजाय डिज्नी से डील कर ली। उनका पहला एक्टिंग रोल सिटकॉम हार्डबॉल में था। फिर वो सिटकॉम न्यूज रेडियो में आए। फिर उन्होंने इस तरह के एक्टिंग रोल्स कंटिन्यू रखे, इसके बजाय कि उन्हें काम पसंद नहीं था, मगर इससे उन्हें अपने रेंट पे करने में मदद होती थी और इसी की वजह से वो अपने रियल पैशन के ऊपर काम कर सकते थे। 1997 में UFC के लिए काम कर रहे थे, मगर 2 साल बाद उन्होंने UFC को छोड़ दिया क्योंकि UFC जो के ट्रेवल एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने अपना पहला कॉमेडी स्पेशल रिलीज किया 2000 में और उसके बाद उन्होंने फेयर फैक्टर में साइन अप किया एज अ होस्ट, जिसकी वजह से वो हाउस होल्ड नेम बन गए। फिर जब UFC ने उन्हें फिर से जॉब पर रख लिया तो उन्हें सिर्फ गेम में जाकर ड्रिंक करने का दिल करता था। इसके अलावा डेना वाइट जो के बारे में कहते हैं कि वो एक परसुएसिव आदमी है। तो ये थी मेरी वीडियो जो रोगन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।